Back student. So today we will start our new chapter number 12 using IO operation, and we are in the session number 1. Okay, before we started our lecture, what we have seen in the last session. So last session we have completed chapter number 11, right? Data types, operators and expression in a C, right? First of all, data type. So there are three basic data type: integer, real and character. आपको पता है कि डेटा टाइप का यूज़ क्या है, राइट? सो ये सारे डेटा टाइप के रिगार्डिंग मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था एंड आपको एग्जांपल भी एक्सप्लेन किया था, राइट? इंटीजर के अंदर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इंटीजर एंड अनसाइन इंटीजर। इंटीजर की कितनी रेंज है, वो कितने बाइट अलोकेट करता है मेमोरी के अंदर, वो भी मैंने आपको स्ट्रक्चर भी आपको डिस्प्ले किया था आपके स्क्रीन पे वीडियो के अंदर, राइट? देन मैंने आपको रियल डेटा टाइप के अंदर भी सेम जो स्ट्रक्चर है वो कितनी कौन कौन सी डेटा टाइप, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, वो कितनी बाइट अलोकेट करता है मेमोरी के अंदर, वो भी मैंने आपको स्ट्रक्चर के साथ एक्सप्लेन किया था। उसका प्रोग्राम भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इंटीजर का भी प्रोग्राम एक्सप्लेन किया था, देन मैंने रियल का प्रोग्राम एक्सप्लेन किया था, एंड लास्ट कैरेक्टर, राइट? कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज़ किया है, उसमें कौन कौन से डेटा टाइप है, कैरेक्टर एंड अनसाइन कैरेक्टर, वो कितनी बाइट ऑक्यूपाइड करता है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। उसके रिगार्डिंग वीडियो भी मैंने उसके रिगार्डिंग जो भी प्रोग्राम है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वीडियो में, राइट? उसके बाद हमने देखा था यूजर डिफाइंड फंक्शन, राइट? यूजर डिफाइंड फंक्शन, देयर आर टू यूजर डिफाइंड फंक्शन, इज फर्स्ट इज टाइप डेफ एंड सेकंड इज इन्यूमरेट, राइट? मोस्ट टाइम पे एमसीक्यू में आ सकता है इन्यूमरेट क्या है और टाइप डेफ क्या है। देन हमने सेकंड एक्सप्लेन किया था डिराइव्ड डेटा टाइप, एरे, एरे का यूजेस क्या है वो ऑलरेडी हमें लास्ट सेशन में, लास्ट चैप्टर में देखने वाले हैं, राइट? देन हमने ऑपरेटर्स देखे थे, देयर आर 8 ऑपरेटर्स। फर्स्ट इज अरिथमेटिक, असाइनमेंट, रिलेशनल, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कंडीशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज एंड स्पेशल, राइट? ये सारे ऑपरेटर के रिगार्डिंग मैंने आपको एग्जाम्पल भी मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया था, क्लियर? सो ये ऑपरेटर्स देखे थे, एंड लास्ट हमने जो देखा था वो क्या है, इवोल्यूशन ऑफ एक्सप्रेशन, राइट? जो भी हम एक एक्सप्रेशन सॉल्व करते हो वो एक्सप्रेशन का इवोल्यूशन, दैट मीन्स कौन सा एक्सप्रेशन प्रायोरिटी, कौन से एक्सप्रेशन से सबसे ज़्यादा होगी ऑपरेटर की, राइट? वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। देन टाइप कन्वर्जन, राइट? टाइप कन्वर्जन एक्सप्लेनेशन किया था। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर, कौन से सीक्वेंस में वो ऑपरेटर सॉल्व होगा, राइट? प्रायोरिटी किसकी हाई होगी, वो भी मैंने आपको लास्ट सेशन में, लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार आपको जाके वीडियो देखना है तो समझ में आ जाएगा, राइट? एंड देन लास्ट टॉपिक था हमारा स्टोरेज क्लास। देयर आर 4 स्टोरेज क्लास। फर्स्ट इज ऑटोमेटिक वेरिएबल, सेकंड इज एक्सटर्नल, रजिस्टर एंड स्टैटिक, राइट? ये 4 मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किए थे, क्लियर? तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 11 इज फिनिश्ड। नाउ टुडे वी विल डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर नंबर 12. Our first topic is, okay, first of all, introduction. All programming language allow to read input data. It is known as input ऑपरेटर, राइट? आपको पता है कि आप जो भी प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम के साथ वर्क करते हो, दैट मीन्स आप जो भी डेटा इनपुट करोगे तो उसके साथ जो भी ऑपरेटर्स यूज होंगे उसको हम इनपुट ऑपरेटर बोल सकते हैं, राइट? ऑल्सो इट इज अलाउड टू राइट आउटपुट ऑफ अ डेटा, इज नोन एज आउटपुट ऑपरेटर। आप जो भी इनपुट दोगे उस हिसाब से जो भी आपको आउटपुट मिलेगा उसके रिगार्डिंग जो भी ऑपरेटर्स या फिर जो भी ऑपरेशन यूज होंगे उसको आउटपुट बोलेंगे, clear? Here input means to read data from any input device like keyboard, and output means to write data to a output device like monitor and printer, right? Input device means what? आप जो भी डेटा इंसर्ट करने के लिए जो भी डिवाइस यूज करते हो, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, राइट? आप जो भी प्रोग्राम टाइप करते हो स्काइट एडिटर के अंदर, वो प्रोग्राम आप कौन से डिवाइस का यूज करके वो प्रोग्राम को टाइप करते हो, तो आप कीबोर्ड का यूज करते हो, राइट? देन आउटपुट, जब भी आप प्रोग्राम टाइप कर लोगे उसके बाद आपको जो भी आउटपुट मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, मॉनिटर, अदरवाइज प्रिंटर, राइट? आप जब भी जेरोक्स निकालोगे या फिर प्रिंट करोगे तो वो प्रिंटर पे आपको आउटपुट मिलेगा, क्लियर? तो जो भी इनपुट के लिए जो भी डिवाइस यूज होगा उसको हम इनपुट बोलेंगे, और जो भी आउटपुट के लिए डिवाइस यूज होगा उसको हम आउटपुट डिवाइस बोलेंगे, क्लियर? द सी लैंग्वेज डज नॉट हैव एनी built-in statement to perform input-output operation. Those data type and output operator are carried out by the standard input-output built-in library function, right? ऑलरेडी मैंने लास्ट 2 चैप्टर में जितने भी प्रोग्राम एक्सप्लेन किए हैं
वो प्रोग्राम के फर्स्ट जो भी प्रोग्राम का फर्स्ट जो कोड होता है हैज़ इंक्लूड stdio.h. stdio.h मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इनबिल्ट लाइब्रेरी, राइट. दैट मीन्स जो भी इनपुट आउटपुट फंक्शन होंगे वो सारे फंक्शन यही लाइब्रेरी के अंदर होंगे. क्लियर. In this chapter, we will discussing how to perform IO operation using function like getChar, getCh, getS, scanf, printf, putchar, putc, and putS. Clear? Next is variable. Variable is used to प्रोसेस डेटा इन आवर प्रोग्राम, राइट. आपको पता है कि वेरिएबल का यूज़ क्या है, राइट. हमें कोई वैल्यू को स्टोर करना है, राइट. कोई भी एक वैल्यू को स्टोर करना है तो पहले आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, राइट. वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, उसके बाद वो वैल्यू को आप वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दोगे, तो वेरिएबल का यूज़ आप प्रोग्राम में जहाँ पे भी करना चाहते हो वहाँ पे कर पाओगे. यहाँ पे उन लोगों ने एग्जाम्पल दिया है नंबर इक्वल टू 5, राइट. 5 हमारी वैल्यू है. 5 को स्टोर करने के लिए उन लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसका नेम कौन सा है, नंबर, राइट. टू बेसिक वे टू गिव इनपुट टू द वेरिएबल. फर्स्ट वे टू असाइन, टू यूज असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट. अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आपको असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा. असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा है, इक्वल टू साइन, राइट. इक्वल टू साइन को हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोल सकते हैं. दिस इज गिव इनपुट 5 टू द नंबर वेरिएबल. सेकंड वे टू रीड डेटा फ्रॉम यूजर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम. फॉर दिस यू मे यूज एनी इनबिल्ट फंक्शन रिलेटेड इन इनपुट ऑपरेशन. क्लियर. समझ में आ गया कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, कैसे उसका यूज करना है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज ओके इनबिल्ट इनपुट फंक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल इनबिल्ट फंक्शन कौन सा है इनपुट के रिगार्डिंग, वो हमें देखना है. तो फर्स्ट इनबिल्ट फंक्शन कौन सा है, हैज इंक्लूड stdio.h. C provides several inbuilt function, input related function which are stored in a C library. To use any inbuilt function from C library, we have to include respective library of that function in the beginning of program using has include statement, right. जितने भी आपको इनपुट फंक्शन यूज करने हैं वो फंक्शन आपको सारे सी प्रोग्राम के अंदर एक लाइब्रेरी है. लाइब्रेरी कौन सी है, हैज इंक्लूड stdio.h. stdio.h मीन्स व्हाट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल. जितने भी इनपुट आउटपुट रिगार्डिंग जितने भी फंक्शन होंगे जिसको आपको यूज करना है तो आपको सिर्फ ये लाइब्रेरी को इंक्लूड करना है प्रोग्राम के अंदर. प्रोग्राम के अंदर ये लाइब्रेरी इंक्लूड करोगे तो आप जितने भी इनपुट आउटपुट फंक्शन है वो सारे फंक्शन का यूज कर पाओगे. You may have noticed that in many program we have to use following statement in the beginning of our program, right. आपको पता है कि जितने भी प्रोग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं वो प्रोग्राम का जो फर्स्ट स्टेटमेंट होता है ये वो फर्स्ट स्टेटमेंट यही स्टेटमेंट होता है, हैज इंक्लूड stdio.h. क्लियर. यहाँ पे लिखा है stdio.h stands for a standard input output header file. क्लियर. The statement has include inform the compiler to find has stdio.h file and place it contain in a beginning of our program. The content of header file is the become a part of our program, right. आप जैसे ही stdio.h इंक्लूड करोगे प्रोग्राम के अंदर तो वो जो लाइब्रेरी है वो लाइब्रेरी का यूज़ क्या है, जितने भी इनपुट आउटपुट फंक्शन है वो सारे फंक्शन को आप प्रोग्राम में यूज़ कर पाओगे. और कंपाइलर भी वो प्रोग्राम को वो जो भी कोड यूज़ करोगे आप वो कोड या फिर जितने भी फंक्शन यूज़ करोगे इनपुट आउटपुट फंक्शन वो सारे फंक्शन को यूज़ करने देगा. क्लियर. तो यहाँ पे इनपुट फंक्शन जितने भी यूज़ करने इसके लिए आपके पास कौन से लाइब्रेरी हैज़ इंक्लूड stdio.h, राइट. हमने जितने भी प्रोग्राम अभी तक मैंने आपको जितने भी प्रोग्राम एक्सप्लेन किए उसकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट होता है, हमारा जो फर्स्ट बिगनिंग स्टेटमेंट होता है वो स्टेटमेंट यही होता है, हैज़ इंक्लूड stdio.h. क्लियर. और stdio.h मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल. क्लियर. नेक्स्ट इज note the computer system it is not necessary to include the header file when we use scanf function. आप जब भी scanf function यूज करोगे तब has included io.h header file का यूज नहीं करोगे तो चलेगा, right. In C language there are following input function are used, getchar, getch, getc and getS, right. तो ये जितने भी फंक्शन है ये सारे फंक्शन कौन से हैं, has has include stdio.h. that means input function है सारे. clear. first is getchar.
One of the most simplest way to read a character in a program at runtime is to use the character function, right? रन टाइम आपको प्रोग्राम में से कैरेक्टर को रीड करना है, देन यू वांट टू यूज द गेट केयर फंक्शन। वेरिएबल नेम इक्वल टू गेट केयर फंक्शन को कैसे यूज करना है, यहाँ पे उन लोगों ने सिंटेक्स लिखा हुआ है। वेरिएबल नेम, राइट, आपने जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया होगा उसका नेम इक्वल टू गेट कैरेक्टर, राइट। आपने जो भी कैरेक्टर लिखे होंगे वेरिएबल में, जितने भी कैरेक्टर आपने लिखे होंगे वो सारे कैरेक्टर को रीड करेगा गेट केयर फंक्शन। क्लियर? वेरिएबल नेम इज एनी वैलिड सी वेरिएबल नेम विथ कैरेक्टर एज अ डेटा टाइप। द गेट केयर फंक्शन हैज नो पैरामीटर। एवरी टाइम व्हेन वी कॉल इट रीड सिंगल कैरेक्टर इनपुट। That means get character is it to read single character only, right? जब भी आप get character function का यूज करोगे तो वो एक सिंगल कैरेक्टर को रीड करेगा। क्लियर? द फंक्शन रिटर्न एन इंटीजर द ASCII code of the relevant character, but we can assign the input given by user to a character variable. Let's see the use of get character function using example. हम अभी एग्जाम्पल से देखेंगे ये फंक्शन कैसे वर्क करेगा। क्लियर? तो एग्जाम्पल ओवर हियर, फर्स्ट इज लाइब्रेरी हैज इंक्लूड stdir.h, मीन्स आपको जितने भी इनपुट आउटपुट फंक्शन यूज करने हैं वो हेडर फाइल में से आपको मिल जाएगा। देन इंटीजर मेन, हमारा फंक्शन इंटीजर मेन फंक्शन। देन एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है मैंने कैरेक्टर आंसर, राइट। जो भी आंसर होगा वो कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, सॉरी कैरेक्टर डेटा टाइप के अंदर स्टोर हो जाएगा, राइट। कैरेक्टर डेटा टाइप एंड वेरिएबल डिक्लेयर किया है आंसर, राइट। प्रिंट एफ में वुड यू लाइक टू स्टडी स्लैश एन मीन्स न्यू लाइन, राइट। सेकेंड प्रिंट एफ यूज किया है एंटर यस फॉर यस एंड एन फॉर नो, राइट। दैट मीन्स जब भी आप प्रोग्राम रन करोगे, राइट, तो आपको स्क्रीन पे एक मैसेज शो होगा। वो मैसेज कौन सा है? वुड यू लाइक टू स्टडी, राइट। ये मैसेज आएगा और उसके सामने आपके पास दो चॉइस होगी, यस और नो, राइट। जैसे आप वाई प्रेस करोगे तो वो यस ले लेगा और एन प्रेस करोगे तो वो नो ले लेगा, राइट। आंसर इक्वल टू गेट केयर, जो भी आपने आंसर डाला है, राइट, प्रिंट एफ के अंदर जो भी आप इनपुट डालोगे वो इनपुट कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? आंसर के अंदर, राइट। और यहाँ पे हमने फंक्शन यूज किया है वेरिएबल नेम इक्वल टू गेट केयर। गेट केयर क्या करेगा? जो भी आपने आंसर डाला है गेट केयर आंसर के अंदर, वो जो भी वेरिएबल डाला, सॉरी जो भी आंसर डाला है वो जो भी कैरेक्टर होगा उसको वन बाय वन वो रीड करेगा। सिंगल कैरेक्टर जो भी होगा वो रीड करेगा। यहाँ पे इफ फंक्शन आंसर इक्वल टू वाई नॉट इक्वल पाइप साइन आंसर इक्वल टू स्मॉल वाई। क्लियर? प्रिंट एफ गो टू स्टडी रूम एल्स प्रिंट एफ गो टू प्ले ग्राउंड। अगर आपने वाई प्रेस किया, राइट, या फिर वो कैपिटल में हो या फिर स्मॉल में हो, राइट, आपने वाई प्रेस किया तो वो कौन सा मैसेज प्रिंट करेगा? गो टू द स्टडी रूम, राइट। एंड उसके अलावा आपने कोई भी नंबर प्रेस किया तो वो कौन सा मैसेज प्रिंट करेगा? गो टू प्ले ग्राउंड। सी द आउटपुट ओवर हियर। सी आप जैसे ही प्रोग्राम रन करोगे तो आपके स्क्रीन पे ऐसे मैसेज आएगा, वुड यू लाइक टू स्टडी, एंटर यस फॉर यस, सॉरी वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो। जैसे ही आप यस प्रेस करोगे तो गो टू स्टडी रूम, राइट। यहाँ पे देखो स्मॉल है और कैपिटल वाई भी है, राइट। तो यहाँ पे उन लोगों ने कंपैरिजन रखा होगा, अगर आप स्मॉल वाई लिखोगे तो भी कोई एरर नहीं है और कैपिटल वाई लिखोगे तो भी कोई एरर नहीं है, राइट। स्मॉल कैपिटल जो भी लिखोगे तो वो कहाँ पे जाएगा? गो टू स्टडी रूम। बट अगर आपने यस नहीं लिखा है, राइट, और उसके अलावा कोई दूसरा कैरेक्टर आपने लिखा है तो वो क्या करेगा? गो टू प्ले ग्राउंड, राइट। सी यहाँ पे उन लोगों ने फर्स्ट टाइम स्मॉल यूज किया है और सेकंड टाइम कैपिटल यूज किया। क्लियर? अंडरस्टूड? कैसे गेट केयर फंक्शन का यूज होगा? गेट कैरेक्टर फंक्शन का यूज किया है कि वो आपके प्रोग्राम में से आपने जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया होगा, जो भी आपके वैल्यू होगी, वो सिंगल कैरेक्टर को रीड करेगा, गेट केयर फंक्शन। क्लियर? नेक्स्ट इज getch. Getch is also used to read a character. The difference between getchar and getch is that the character keys in will not be enclosed on the screen. This function is useful when we do not want to show a character type by the user on a screen. Example in above
above X replace get care with a get C and observe the difference between those two function, right? So get care और get C both are similar function, उसमें कुछ इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, राइट? हाँ, बेसिकली डिफरेंस क्या है कि गेट कैरेक्टर फंक्शन जो भी है वो सिंगल सिंगल कैरेक्टर रीड करेगा और गेट केयर भी सिंगल सिंगल कैरेक्टर रीड करेगा, राइट? बट गेट केयर में क्या होगा कि आप जब भी प्रोग्राम रन करोगे, रन टाइम प्रोग्राम जब भी रन होगा तभी वो कैरेक्टर को रीड करेगा, और गेट सी कब रीड करेगा, आप जब भी कीबोर्ड पे से आप कोई भी इनपुट दोगे तब वो कैरेक्टर रीड करेगा। क्लियर? नेक्स्ट इज get c, get character and get c and get ch is also used to read a single character, but the difference is that the get c read a character for a file instead of the standard input output device. Get character, get c and get c, sorry, get c and get ch, there are similar to use in single character, read a single character, right? ये तीनों फंक्शन का यूज आपको कैरेक्टर रीड करने के लिए ही होगा, रीड अ सिंगल कैरेक्टर, राइट? गेट केयर का यूज क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, गेट सी एच का यूज क्या है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया एंड गेट सी का भी यूज क्या है, वो सिंगल कैरेक्टर ही रीड करेगा, बट उसमें बेसिकली डिफरेंस क्या है कि गेट सी रीड अ कैरेक्टर फॉर अ फाइल इंस्टेड ऑफ अ स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। आपने जो भी स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, जो भी आपने स्टैंडर्ड इनपुट जो भी आपने डाला होगा उस हिसाब से वो कैरेक्टर को गेट करेगा, रीड करेगा। क्लियर? गेट कैरेक्टर, गेट सी और गेट सी, तीनों फंक्शन का यूज सेम है, वो कैरेक्टर रीड करने के लिए यूज हो। क्लियर? नेक्स्ट इज गेट एस। we have seen library function get char, get ch and get c which can read one single character at a time. To read two character we can all we can call get character two time. Calling get character many time is not good logic when we want to read a group of character, right? अगर आपको प्रोग्राम में एक से ज़्यादा वर्ड को गेट करना हो, राइट, तभी आप गेट कैरेक्टर फंक्शन का यूज सबसे ज़्यादा बारी बारी से गेट कैरेक्टर फंक्शन का यूज करोगे तो प्रोग्राम लेंदी हो जाएगा, राइट? यहाँ पे लिखा है कि कॉलिंग गेट कैरेक्टर मैनी टाइम इज नॉट गुड फॉर अ लॉजिक, राइट? तो आप जितनी भी बार गेट कैरेक्टर फंक्शन का यूज़ करोगे प्रोग्राम में, जितनी बार सबसे ज़्यादा गेट कैरेक्टर फंक्शन का यूज़ करोगे तो वो जो लॉजिक होगा वो लॉजिक बढ़ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके प्रोग्राम के लिए, राइट? तो उसके लिए उन लोगों ने एक फंक्शन का यूज़ किया है, वो फंक्शन कौन सा है? गेट एस, राइट? तो आप दो से ज़्यादा वर्ड भी आपके पास होंगे, वो कैरेक्टर होंगे तो वो इजीली गेट कर पाएगा। क्लियर? गेट कैरेक्टर, गेट सी एंड गेट सी एच, ये तीनों फंक्शन का यूज़ क्या है कि वो सिंगल कैरेक्टर को रीड करेगा, बट गेट एस में ऐसा नहीं है। गेट एस क्या करेगा वो ध्यान से देखना। द बेस्ट वे टू यूज अ गेट एस फंक्शन टू रीड अ स्ट्रिंग। गेट एस मीन्स स्ट्रिंग, वो पूरा वर्ड होगा, वो पूरा वर्ड को रीड करेगा। गेट एस सिंटेक्स, गेट एस वेरिएबल नेम। गेट एस फंक्शन टेक अ वन स्ट्रिंग variable as an argument during execution of a program. When getS is encounter, it will wait for user to enter character for the input device, राइट? सो गेटएस फंक्शन का यूज कब होगा कि जब भी यूजर जो भी इनपुट देगा कंप्यूटर को, राइट, प्रोग्राम को, जो भी वो इनपुट देगा वो इनपुट के साथ ही वो गेट एस फंक्शन का यूज होगा, राइट? गेट एस फंक्शन का यूज क्या है कि जो भी पूरा वर्ड होगा वो पूरा वर्ड वो गेट करेगा, वो पूरा वर्ड लेगा, राइट? बट गेट केयर, गेट सी एंड गेट सी एच वो सिंगल कैरेक्टर का यूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेरा नेम स्टोर किया है वेरिएबल के अंदर, और वो वेरिएबल में से मुझे वो जो भी मैंने वैल्यू इंसर्ट किया है प्रोग्राम वेरिएबल के अंदर, उसमें से मुझे सिंगल कैरेक्टर को रीड करना है। देन यू वांट टू यूज गेट केयर, गेट सी एंड गेट सी एच फंक्शन, राइट? तो वो क्या करेगा, वो सिंगल कैरेक्टर रीड करेगा, सी एच आई, राइट? बट पूरा वर्ड मुझे गेट करवाना है, देन यू वांट टू यूज अ गेट एस फंक्शन, राइट? तो वो पूरा जो वर्ड होगा, आपकी पूरी नेम, पूरा आपका जो नेम है उसकी जो स्पेलिंग है वो पूरा वर्ड वो गेट करेगा। क्लियर? दिस फंक्शन विल
read character until a new line character is entered by the user and then append in a null character टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। मोस्ट टाइम पे एमसीक्यू, आप जब भी वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग डिक्लेयर करोगे तो स्ट्रिंग में जो भी लास्ट कैरेक्टर होगा वो कौन सा कैरेक्टर होगा, नल कैरेक्टर होगा। फॉर एग्जांपल में मेरा जो नेम है वो नेम वेरिएबल के अंदर डिक्लेयर करता हूँ CHIRAJ, तो मेरा जो नेम है उसकी स्पेलिंग कितने कैरेक्टर है उसके अंदर, 6 कैरेक्टर है। बट एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, उसका नेम क्या है, नल कैरेक्टर। क्लियर? आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम द एंड ऑफ ऑल द कैरेक्टर आर स्टोर इनटू द वेरिएबल नेम। Let's try to understand the use of getAs function using example. ओके यहाँ पे उन लोगों ने एक सिंपल एग्जाम्पल का यूज़ किया है, राइट। पहले हमने कैरेक्टर के रिगार्डिंग सिंगल कैरेक्टर कैसे रीड करना है वो हमने देखा। अभी मुझे पूरी जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग मुझे रीड करनी है, कैसे यूज़ करूँगा। फर्स्ट मैंने लाइब्रेरी इंक्लूड कर दी, देन मेन फंक्शन, डेटा टाइप कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग नेम, ब्रैकेट के अंदर 30। वे यहाँ पे मैंने जो एरे डिक्लेयर किया है, राइट, ये जो ब्रैकेट का यूज़ किया है वो मैंने एरे डिक्लेयर किया है। एरे क्या है वो हम लास्ट चैप्टर में देखेंगे। क्लियर? देन प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ किया, व्हाट इज़ योर स्टेट नेम, राइट। आप जो भी स्टेट का नेम लिखोगे वो कहाँ पे जाएगा, स्टेट नेम के अंदर। जो भी मेरा वेरिएबल है वो वेरिएबल के अंदर, और वहाँ पे मैंने एक फंक्शन का यूज़ किया है। वो कौन सा फंक्शन है, गेट एस। गेट एस का यूज़ किया है कि आप जो भी सिटी का नेम लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल आप गुजरात लिखोगे तो वो पूरा वर्ड गेट करेगा। क्लियर? प्रिंट एफ योर स्टेट नेम इज और स्टेट नेम रिटर्न 0। सी द आउटपुट ओवर हियर, सी व्हाट इज योर स्टेट नेम, राइट। यूजर ने आंसर दिया गुजरात। जैसे आप गुजरात लिखोगे तो वो कहाँ पे चला जाएगा, वेरिएबल के अंदर स्टेट नेम, राइट। स्टेट नेम के अंदर कौन सा नेम होगा, गुजरात। अभी मुझे पूरी स्ट्रिंग गेट करवानी है, देन यू वांट टू यूज अ गेट एस फंक्शन। जैसे आप गेट एस फंक्शन का यूज करोगे तो वो जो आपने पूरा जो नेम लिखा होगा वो पूरा नेम कॉल होगा। यहाँ पे देखो प्रिंट एफ योर स्टेट नेम इज इक्वल टू स्टेट नेम, तो स्टेट नेम में कौन सा नेम है, गुजरात, तो वो ही डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे। सी योर स्टेट नेम इज गुजरात। क्लियर? कैसे यूज करना है गेट एस फंक्शन, अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज ओके, सो यहाँ पे आज मैंने जो भी एक्सप्लेन किया वो यहाँ पे फिनिश्ड हो गया, राइट। इफ एनी क्वेरी रिगार्डिंग कवर दिस टॉपिक सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी और यू कैन टेक्स्ट मी। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।